लोग हज पे जाना चाहते हैं उनके साथ ये एक मैंडेटरी होता है कि कुछ हेल्थ टेस्ट करवा के उनको वो रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है और उस रिपोर्ट को कोई गवर्नमेंट के डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाई करना होता है, उसके बाद उसको सबमिट करनी होती है। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि लोग यहीं पे टेस्ट करवा सकते हैं, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हैं दिल्ली सरकार के वो अप्रूव कर देंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। क्या व्यवस्था है और कितनी आसानी है उन लोगों के लिए जो इस तरह के टेस्ट करवाने के लिए पहले किसी प्राइवेट लैब में जाते थे, वहां पे ज्यादा पैसे खर्च करते थे और फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके लाइन में लगते थे। उस लिहाज से ये व्यवस्था कैसी है इसके बारे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताएं कि कितनी अच्छी व्यवस्था है ये आप लोगों की और कितनी जरूरत बढ़िया है, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। अच्छा, बढ़िया है, अच्छी बात है, सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। सुबह फजर की नमाज पढ़कर आए हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी एक ही टेस्ट हुआ है सिर्फ। अच्छा, मशीन ही एक ही है, इतनी स्लो चल रहा है काम यहाँ पर बहुत ज्यादा। अच्छा, लेकिन आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मोहम्मद तैयब। कहाँ से आए हैं? मदनपुर खाता सरता बिहार। अच्छा, क्या क्या टेस्ट आप करवाने आए हैं? टेस्ट जो इन्होंने बोले हैं वो टेस्ट हुए हमारे। अच्छा जी, हम भी फजर की नमाज पढ़ के सुबह के आए हुए हैं हम भी। अच्छा, ये बताओ अभी तक कि नंबर नहीं आया। पहले सामान्य रूप से कितना वक्त लगता था? लोग किसी प्राइवेट लैब में जाते थे और उसके बाद उसको सर्टिफाई करने के लिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। उसके लिए तो हमने कुछ टेस्ट अभी तक कराए नहीं है ना, इंशाल्लाह ऐसी कोई बीमारी है इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है। ये बताइए ये यहाँ जो व्यवस्था है इससे क्या आप लोगों का समय बच रहा है? पहले कितना समय है? लॉट्स ऑफ टाइम है, बहुत समय बच रहा है। बिकॉज आप देखें KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, राइट, CBC, ब्लड प्रेशर, ECG, राइट, चेस्ट एक्सरे, दीज रिपोर्ट्स हैव बीन सबमिटेड टू दी हज कमेटी। ठीक है, अब क्या है कि वो उसी एक सेम फॉर्मेट के ऊपर दे आर डूइंग द सेम थिंग। अदरवाइज क्या होता है, कुछ लिटरेट है, कुछ पीपल आर इलिटरेट, राइट, और वो उस फॉर्मेट के अंदर वो रिपोर्ट्स नहीं ला पाते। एट दैट टाइम उनका वो टाइम खराब होता है और वो उसको मैनेज करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। सो ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर हाजीज हु आर नॉट लिटरेट इनफ एंड ओल्ड एज पीपल। अच्छा, एक छत के नीचे आपके that is quite amazing. That is quite आप उसको अप्रूव that is quite amazing. Even I'm very positive for these. देखिए, that is the first day, right? This process started. तो जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फ्लॉज होते हैं। Now they have taken care of all these things. Earlier they were doing ECG there was quite hodgepodge, right? But once they have taken the decision और एक सेम प्लेस पे आ गया, सेम कवर में सपोज 2 to 3 people है, राइट, सो दे आर एबल टू डू ऑल द टेस्ट द वन टाइम। क्या क्या सुविधा है यहाँ पे और कितनी आसानी हो गई है आप लोगों के लिए? देखिए, बहुत इससे बड़ी आसानी हुई है। हाथियों को बड़ी मतलब जो दिक्कत का सामना था वो खत्म हो गया। ये लगा कि यहाँ बहुत बड़ा इन्होंने बहुत अच्छा करा है, इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, और इससे अच्छा और क्या होगा जो उनकी सहूलियत इन्होंने हमारे लिए करी है, हाजियों के लिए सबसे बढ़िया संदेश दी। इंशाल्लाह दुआ करेंगे इनको और जब आगे बढ़ाएं। अच्छा, कितना वक्त लोगों को लग जाता था इससे पहले? जो लोग हज पे गए थे बोलते थे कि टेस्ट करवाना है, रिपोर्ट सबमिट करवानी है, गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना है, वो पहले 5-5 घंटे 6-6 घंटे लाइन में लगे रहते थे। पहले तो बड़ी भीड़ रहती थी, अब दिल्ली का ही यहाँ कर दिया, यूपी का अलग कर दिया, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये सब बढ़िया, बहुत अच्छा हो। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार जो लोग हज पे जा रहे हैं दिल्ली स्टेट हज कमेटी के द्वारा क्या खास इंतजाम किया गया है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो हेल्थ सर्टिफिकेट एक तरह से सबमिट करना होता है या कुछ रिपोर्ट सबमिट करने होते हैं, उसके लिए परेशान होते थे। उसके लिए खास इंतजाम यहाँ पे क्या है? मैम ये बताएं कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है सबसे पहले तो हज पे जाने के लिए? कुछ टेस्ट के बारे में आप बता रही थी, वो क्या क्या टेस्ट है जिसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और उसके लिए यहाँ पे आपने क्या इंतजाम किया है? जी देखिए, दिल्ली हज कमेटी में हम लगातार जो हमारे आज़मीन हज हैं उनकी सुविधा के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, जो हम उनको बेस्ट सर्विसेज दे सकें। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है और जो टेस्ट करवाने हैं जैसे कि KFT हो गया, CBC हो गया, ब्लड शुगर रैंडम हो गया, ECG, एक्सरे, ये सब टेस्ट अनिवार्य है हज पर जाने के लिए। और उसके बाद इस रिपोर्ट को आपको किसी सरकारी डॉक्टर या किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से जो है
सर्टिफाई करवानी पड़ती है। तो ये टेस्ट हम आप किसी प्राइवेट लैब से करवाएंगे तो कम से कम 1000-1500 का खर्चा है ये, जो कि यहाँ पर हमने हेल्थीन्स लैब से टाई अप किया है और एक कैंप का आयोजन किया है। मात्र 500 रुपए में हो रहे हैं सारे टेस्ट यहाँ पर। और दूसरा जो है मतलब जहाँ तक सरकारी डॉक्टर से उसको सर्टिफाई करवाने की बात है, यहाँ पे दिल्ली सरकार की 2 मेडिकल टीम्स बिठाई गई हैं। तो कोई भी आए अपने टेस्ट करवाएं, 2-3 घंटे में रिपोर्ट ले ले और वहीं के वहीं टीम बैठी हुई डॉक्टर्स की और रिपोर्ट सर्टिफाई हो जाएंगी। और ये बताएं कि अमूमन कितना वक्त लग जाता था जो हज पे जाने वाले लोग हैं इस पूरी प्रक्रिया में, इससे पहले जब कभी भी जो लोग गए हैं, चाहे वो सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी हो या कहीं से सर्टिफाई करनी हो, कितना वक्त उनका बच जाएगा आपके इन प्रयासों से? देखिए, पहले तो है कि आप किसी भी लैब में जाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। उसके बाद फिर आप कहीं जाएं तो आपको जो है लंबी लंबी कतारों में खड़े होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर। यहाँ हमने प्रयास किया है कि इन 1 विंडो में यहाँ पे सारा काम एक साथ हो जाए। 3 से 4 घंटे या मैक्सिमम में आपका सारा काम हो जाएगा एक ही जगह और बिल्कुल मात्र 500 रुपए में। और ये बताएं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से भारत में जो हज यात्री है उनकी तादाद बढ़ी है, उनकी संख्या बढ़ी है, हज कोटा जो वो बढ़ा। इस बार दिल्ली से कितने लोग जा रहे हैं और ये जो सुविधा है वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है कि आसपास के राज्य से भी जो आना चाहे यहाँ पे उनको ये सुविधा मिल जाएगी? देखिए, ये सेवा भाव जो है ना और ये खिदमत, इसे तो खिदमत खल्क कहा जाता है। इसकी प्रेरणा और ऊर्जा हमें मिलती है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। वो स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहते हैं। तो उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है। और जहां तक बात है, जी हाँ, यहाँ पे जो है जो आसपास के राज्य हैं उन सबके हाजियों का सबका स्वागत है। ये सुविधा सबके लिए ओपन है। जो आएंगे हमारे पास, जो दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से जो भी जाना चाहेंगे उनको उनका पूरा स्वागत है। उनके लिए पूरा प्रयास किया जाए तो उनको हर सुविधा मुहैया कराई जाए। अच्छा, कितने कोटा क्या है दिल्ली का और कितने लोग इस बार दिल्ली से हज के लिए जाएंगे? इस बार करीब 3000 लोगों के जाने का कंफर्म है और 1000 वेटिंग लिस्ट में है। ठीक है, ये न सिर्फ राजधानी दिल्ली से जो लोग हज पे जा रहे हैं उनके लिए ये सुविधा है, बल्कि आसपास के राज्यों से जो लोग हज पे जाना चाहते हैं उनके लिए सुविधा है। और जब तक समय है वो आ सकते हैं। 4 से 5 घंटे के अंदर में एक तरह से कहें कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम यहाँ पे है कि एक ही जगह आप टेस्ट करवाइए, रिपोर्ट लीजिए और गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्टर से सर्टिफाई करवाइए और यहीं पे सबमिट कर दीजिए। ये सारा काम जो 2 से 3 दिनों में होता था वो एक दिन में 4 से 5 घंटे में, और वो भी महज 500 रुपए में आपका हो जाएगा। कैमरामैन अर्जुन के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।